हेलो बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहली परिभाषा है विलायन की नॉर्मलता। विलायन की नॉर्मलता। चलिए शुरू करते हैं। विलायन की नॉर्मलता। विलायन के 1 लीटर में विलीन विलय के तुल्यकों की संख्या विलायन की नॉर्मलता कहलाती है। ओके, इसका सूत्र ये रहा। विलायन की नॉर्मलता विलायन का भार बटे विलायन का तुल्यकों का भार या तुल्यकों भार बाटे की है। विलायन का आयतन लीटर में। ओके, इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। जिस विलायन के 1 लीटर में विलय का तुल्यक उपस्थित होता है उसे नॉर्मल विलायन कहते हैं। जैसा कि जिस विलायन के 1 लीटर में विलय का एक तुल्यक उपस्थित है उसे नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल विलय को संक्षेप में एन विलायन कहते हैं। जो नॉर्मल विलायन कहते हैं होता है, नॉर्मल विलायन को संक्षेप में एन विलायन कहते हैं। इसी प्रकार डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल विलायन संक्षेप में N10, N100 और N/1000 विलायन कहलाते हैं। जैसा कि आप समझने के लिए लिख देता हूँ मैं एक बार। N/10, N/100, N/1000, यही मैं कहना चाह रहा था। अगर 1 लीटर विलायन है तो उसमें एक तुल्यक उपस्थित होता है। अगर उसमें एक तुल्यक अगर उपस्थित है तो उसे नॉर्मल विलायन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी परिभाषा है विलायन की मोलरता। तीसरी परिभाषा है विलायन की मोलरता। चलिए शुरू करते हैं। विलायन की मोलरता। विलायन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलायन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलायन में विलीन विलय के मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या होगी उसे मोलरता कहलाएगी। और उसको इस प्रकार परिभाषित किया गया है, यानी इस प्रकार सूत्र दिया गया है। आइए इसको भी एक अलग ही तरह से समझते हैं। जिस विलायन के 1 लीटर में विलय का 1 मोल उपस्थित होता है उसे मोलर विलायन कहते हैं। मोलर विलायन को संक्षेप में 1 एम विलायन कहते हैं। यानी लिखने का ढंग बोल रहा हूँ।
कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं, कैपिटल बना रहा है। ओके, एक एम ब्लाइन कहते हैं। जो पहले था वह इसी प्रकार डेसीमोलर, सेंटीमोलर और मिलीमोलर ब्लाइन संक्षेप में इस प्रकार लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है। एम है ना, M/10, M/100 और इसी प्रकार M/1000। ठीक है ना। डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर ये संख्याएं बताया। मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि विलायन का आयतन ताप पर निर्भर करता है। समझिए, ये समझने वाली बातें हैं, लिखाने वाली बातें हैं। याद कर लो, वीडियो को भी बैक करके सुन सकते हो दोबारा। मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि विलायन का आयतन ताप पर निर्भर करता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अगली है और चौथी है विलायन की मोलरता। मोलरता, ठीक है ना। विलायन की मोलरता 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में विलयन के मोलों की संख्या विलायन की मोलरता कहलाती है। एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 किलो विलायक में विलय के मोलों की संख्या विलायन की मोलरता कहलाती है, जो इस प्रकार सूत्र दिया गया है। इसको भी एक, जैसे अभी 3 समझे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा M/10 उसी प्रकार इसका भी है। मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। और ऊपर वाला कह रहा था विलायन की मोलरता, वो मोलरता था और ये मोलरता है। मोलरता, ठीक है। वो मोलर, उसमें आयतन द्रव्यमान पर, यानी आयतन जो था वो ताप पर निर्भर था, और मोलरता जो है वो द्रव्यमान में है, और द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं रहता है। इसीलिए कह रहा है मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर विलायक को मोलर विलायन कहते हैं। मान लो 1 किलो विलायक है, उसमें 1 मोल उपस्थित है। 1 किलो मोल विलायक पदार्थ में 1 मोल उपस्थित है, तो उसको क्या कहेंगे, नहीं लिखना, मोलर विलायक। सही विलायन कहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ना बना दो, ये कहेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।
आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना। हम आपसे डेली कहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमें लग ही नहीं रहा कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ भी रही है नहीं आ रही है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब तो दिख ही नहीं रहे ना, ना ही कमेंट आ रहा है किसी का। भाई अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गलती क्या है, हम सही पढ़ा भी रहे हैं या नहीं। फिर चलते हैं फिर अगली क्लास की ओर और मिलेंगे फिर कल। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।